ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें आपका अगला टॉपिक है पीवाईक्यू के लिए सेल। यानी कि सेल के ऊपर जो जो पीवाईक्यू आपके पहले पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू हैं एक दो, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले सभी के लिए एक सूचना है, अगर किसी को ऐसे ही पूरे सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए नए बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो अपना इस नंबर पर मैसेज के माध्यम से संपर्क करके और वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये नंबर नोट कर लें, 8449665384। ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में? लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डिंग भी उनके साथ में मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है पढ़ने के दौरान, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। रिवीजन करवाया जाता है सारी क्लासेस का। जो भी आप पढ़ेंगे तो उसके आपको नोट्स मिलेंगे। जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू वो मिलेंगे आपको। क्विज होती हैं। मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं, कभी ओरल टेस्ट और कभी रिटर्न में। और प्रैक्टिस पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लास्ट में तैयारी नहीं होती है पेपर की। अगर आपको अच्छे से सीरियसली होकर तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये हमने पढ़ भी लिया था क्लास में कि इसको हम बोलते हैं सेल। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस कुछ भी ऐसा डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हमने किया है सारा उसी में से आएगा। सुपरफिशियल क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं, डीप से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी? सेल। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मैच द कॉलम, कि दो आपको कॉलम दे दिए थे, उनको मैच करना था। पहला कि डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो ये हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। और कब की थी ये? 1665 में। तो कई बार ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना दे देगा, जो आजकल पैटर्न बन गया है यूजीसी का, कि आपसे पूछ लेगा कि इसकी सीक्वेंस बताओ क्रोनोलॉजी में, कि सबसे पहली कौन सी चीज हुई थी इसमें और बाद में कौन सी चीज हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, फिर सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी किसने दी है? ये दी है थियोडर स्वान और मैथियास सिल्डेन ने। और कब दी थी ये? 1838 में, 1838 में। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, तो वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये की है 1831 में। ठीक है। अगर आपसे क्रोनोलॉजी इसमें पूछता तो क्रोनोलॉजी बन जाती है आपकी, सबसे पहले आता 1665 यानी कि ए ऑप्शन, सेल। फिर सेल के बाद आता न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद आता सेल थ्योरी। ये इसकी क्रोनोलॉजी, ये सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं। तो ये हमने बार बार आपको याद भी करवाया है और पता भी है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि एटीपी जनरेट करता है और स्टोर भी इसी में होती है एटीपी। ठीक है। फर्स्ट मैन टू सी ए लिविंग सेल, कि जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, ये हम आपको बता दें कि सेल की जो डिस्कवरी 1665 में हुई थी, रॉबर्ट हुक ने जो की थी, वो डेड सेल पे की थी। लिविंग सेल वो नहीं थी, जो 1665 में डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी ये। अब कह रहा है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी और कब देखी। ठीक है। इसने पूछा है किस कब देखी, किसने देखी, हम कब देखी ये भी बात करेंगे इसके बारे में। तो जो फर्स्ट जो लिविंग सेल है वो देखी थी एंटोन वॉन लिवेनॉक ने। और कब देखी थी ये? 1674 में। ठीक है। फिर अगला आता है, ये हमने उस कॉलम वाले में, मैथ की कॉलम वाले में देख भी लिया है वैसे। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में।
तो अगला क्वेश्चन दोबारा से मैच द कॉलम है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं या फिर इनकी डिटेल मान सकते हो, इनको मैच करना है। कि सेल को हमने बोला है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। तो ए का हो जाएगा 2। अब ए का 2 देख लो, कौन से में, तीन तीन ऑप्शन में, तो आगे भी देखना पड़ेगा आपको। अब सेल थ्योरी है क्या? तो सेल थ्योरी यही है कि जितनी भी प्लांट सेल हैं और जितनी भी एनिमल सेल हैं, वो सारी की सारी सेल से बनी है, यानी कि छोटी इकाई जो है उसी से उनका निर्माण हुआ है, यही सेल थ्योरी है। फिर न्यूक्लियस का पूछता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जिसमें जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो स्टोर होते हैं। और लाइसोसोम को हमने बोला है सुसाइडल बैग। ये अलग से भी पीवाईक्यू 2-3 बार पूछा गया है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोला गया है। तो वो लाइसोसोम को बोला जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो ए का सेकंड है, ए का 2, और बी का है 3। तो बी का 3 भी आपका 2 में है। फिर आगे आया है कि सी का 4। तो सी का 4 एक में ही है। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछता है कि न्यूक्लियस किस में absent है। तो न्यूक्लियस absent हमने देखा था कि आरबीसी में होता है। अब क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर किसी को पहला ही ऑप्शन आरबीसी मिल गया तो इसी को टिक करके और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आसान भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक एरिथ्रोसाइट भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आरबीसी का ही दूसरा नाम, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका नहीं आएगा अकेला। फिर अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? तो पावर हाउस में ही होगी स्टोर। तो पावर हाउस इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, जो इसमें गोल्जी बॉडी दिया है ये करता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसकी? प्रोटीन की। ट्रांसपोर्टेशन भी करता है ये, पैकेजिंग भी करता है, और मॉडिफाई भी करता है इनको। ये हमने जो क्लास की थी तो तब देख लिया था। न्यूक्लियस में हमने पीछे भी देखा है कि डीएनए होता है इसमें, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें स्टोर रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए। तो ये पीछे ही देखा है हमने। तो कौन सा पार्ट होता है वो? न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं। फिर ये जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो किस किस चीज से बनी होती है, या फिर उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो ये हमने देखा था वैसे। ठीक है, तो डबल लेयर होगी फॉस्फोलिपिड्स की, इसकी 2 लेयर होती है, और साथ में होता है प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए और बी, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें आती है इसमें। 2 लेयर आती हैं फॉस्फोलिपिड की, फिर कोलेस्ट्रॉल, और फिर लास्ट में बचता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इन 3 चीजों की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी पूछे गए थे। ठीक है, एक्चुअल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो होती है आरईआर में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वो इसमें दिया नहीं गया है। तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, अगर जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं है तो। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए वो है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन स्टोर होता है। बनता तो आरईआर में ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
और होता ही इस वजह से है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर आएगा इन ऑप्शंस के हिसाब से वो राइबोसोम है।